नमस्कार दोस्तों, बीते शाम आप लोगों ने एक ट्वीट जरूर देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का। और साथ ही साथ वादा नहीं है, क्योंकि अब वो सत्ता में आ चुके हैं, उन्होंने उसका मास्टर प्लान भी तैयार किया है। और यह अब आपके लिए एक हम कह सकते हैं कि एक सुनहरा मौका है कि सरकारी साथ ही साथ गैर सरकारी हर प्रकार की जॉब्स जो है आपके समक्ष आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या है, यानी कि बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का जो मास्टर प्लान तैयार है वो आखिर क्या है और कैसे उसमें सारी चीजों को किया जाएगा। तो ये ट्वीट है जिसको आप लोगों ने देखा होगा बीते शाम कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच में राज्य में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरी रोजगार दोनों को मिला करके। और अगले 5 वर्षों में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य जो है निर्धारण किया है। यानी कि कई सरकार, अगर हम लोग बात करते हैं भाई, अगर हम लोग बात करते हैं कि नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू किया है। और सरकार नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाने वाली है। साथ ही साथ राज्य के अधीन सभी जो है प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब की नियुक्तियों को लेकर के नजर है। और जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करेगा और जागे क्या होगा चीजें, उसी को लेकर के यहां पे कहा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का यह है मास्टर प्लान, कैसे ये देगा तो आइए जरा समझते हैं। तो बिहार सरकार ने, आपको बताते चले कि अपने 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया और जिसको उन्होंने पूरा किया। साथ ही साथ इसे लेकर के सरकार की तरफ से खास रोड मैप तैयार किया गया है और बिहार में ज्यादा से ज्यादा युवा जो है रोजगार और नौकरी से जुड़े, इसके लिए न्यू एज इकोनॉमी पर फोकस किया गया है। अब आपके समक्ष प्रश्न आएगा कि आखिर सर ये जो न्यू एज इकोनॉमी है, ये आखिर न्यू एज इकोनॉमी क्या होती है, आखिर क्या होता है न्यू एज इकोनॉमी। तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर न्यू एज इकोनॉमी क्या है। तो ऐसे में सरकार की प्लानिंग है, तो आइए जरा जानते हैं कि आखिर ये न्यू एज इकोनॉमी क्या है। तो सीधे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है नई जमाने की अर्थव्यवस्था। यानी कि न्यू एज इकोनॉमी की बात अगर हम करते हैं तो नई जमाने की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यू एज इकोनॉमी। यानी कि जैसे आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है एंड ग्लोबल वर्क कल्चर बढ़ रहा है। और साथ ही साथ लोगों का एक इनोवेशन आइडिया जो होते हैं वह भी काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है। एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड कि आज के डेट में दैट न्यू एज इकोनॉमी इज अ पार्टिकुलरली एंड वेरी ट्रेमेंडस टाइप से चीज कह सकते हैं कि इट वाज इंक्रीजिंग। एंड अगर हम बात करते हैं, इसे और आसान भाषा में कहा जा सकता है कि वह आर्थिक मॉडल जिससे नौकरियां सिर्फ फैक्ट्रियां लगाकर नहीं बल्कि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विस ग्लोबल, जैसे मान के चलिए कि एक हमारे अंदर एक है थॉट कि इसमें मान के चलिए फैक्ट्री लगा के सिर्फ नौकरी नहीं, इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, तो इसमें आपके आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ग्लोबल बैंक एंड प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं देकर के, फिनटेक, एडटेक, अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर, स्टार्टअप, इनोवेशन सेंटर, स्किल बेस्ड सर्विस इंडस्ट्री आदि अर्थव्यवस्था जो है उसके तहत शामिल होती है। न्यूज इकोनॉमी पे सरकार का फोकस है, लेकिन उससे पहले न्यूज इकोनॉमी है क्या, तो एक अर्थव्यवस्था को डिजिटल तकनीक, नवाचार, ऑटोमेशन और उच्च मूल्य ज्ञान आधारित क्षेत्रों पर आधारित होती है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग। तो इस टाइप की चीजें जो है आपको नजर आ जाती है। अब सरकार की क्या मंशा है इसको लेकर के, तो उसको भी हमें समझना होगा कि आखिर अगर हम बात करते हैं कि सरकार का टारगेट है कि आप आने वाले जो अपकमिंग 5 साल है, उस अपकमिंग 5 सालों में बिहार को ऐसा राज्य बनाया जाए कि जहां से दुनिया की कंपनियां अपना बैंक एंड वर्क लेकर के आए। इसके अलावा जैसे डेटा एनालिटिक्स का, कोडिंग का, सपोर्ट सेंटर का, क्योंकि आप देखिएगा चाहे बेंगलुरु हो या गुरुग्राम हो या हैदराबाद हो या पूना हो, जितने भी हमारे आईटी सेक्टर्स के जाने माने जो शहर हैं, वहां पे आपको बहुत सारे लोग बिहार के हैं। तो बिहार में बिहारी लोगों के में टैलेंट की कमी नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ वो चीज बिहार में नहीं है आईटी सेगमेंट, तो इसीलिए वो दूर जा रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जैसे डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग, सपोर्ट सेंटर, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि, यह वही मॉडल है जिसके जरिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे को नौकरियों का एक बड़ा केंद्र जो है बनाया गया है। इसके साथ बिहार सरकार की ओर से 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 5 साल में पूरा किया जाएगा, जिसे पूरा करने के लिए 2025 से 2030 तक का एक खास रोड मैप तैयार है, जिसे सरकारी नौकरियां, निजी सेक्टर की नौकरियां व स्वरोजगार तीनों को मिलाकर के पूरा किया जाएगा। याद दिला दे कि नीतीश कुमार ने पिछले शासनकाल में इस मास्टर प्लान का काम शुरू किया था और नाउ इस टाइम कि अब उसको जो है एक अलग स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस साल के तहत सभी जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की भी बात कही है। तो जमीन का अधिग्रहण जो है ऑलरेडी शुरू हो रखा है। आपने सुना भी होगा, चुनाव से लगभग 6-7 महीने पहले जो है, 8-10 महीने पहले की बात है, इस टाइप की चीजें हुई थी। और उद्योगों को भी तेजी से बढ़ाने की बात कही जा रही है कि नई सरकार जो बनी है वो बोल रहा है कि भाई हम जो है उद्योगों को बुलाने के लिए नई पॉलिसियों को तैयार कर रहे हैं कि जैसे मान के चले कि सिंगल विंडो सिस्टम हो गया। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम मान के चले कि ऐसा हुआ, एक जगह आप आइए और एक जगह आपको सारा चीज मिल जाएगा। आप मान के चले कि आपको उसके लिए जमीन जो है थोड़ा सस्ते दरों में मिलेगा। आपको वहां पर जो है इन्वायरमेंट कंडीशन क्लियरेंस, जो तमाम तरह की समस्याएं तो ये नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, रोजगार उत्पन्न होगा और रोजगार अगर इमर्ज किया तो आसपास के लोगों को भी काफी हद तक रोजगार मिलेगा। निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मजबूत किया जा रहा है, ताकि हम कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले जो निवेशक हैं उनको यहां पे उद्योग की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और बिहार में लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, टेक पार्क पर काफी ज्यादा फोकस किया जा सके। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हर जिले में एमएसएमई क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए एक कदम जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है और सरकार की तरफ से आकर्षक प्लान भी लाए जा रहे हैं ताकि उसको बेहतर किया जा सके। वहीं ग्लोबल एंड बैंक हब बनाने पर भी काफी ज्यादा हो रहा है काम, यानी कि सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो यह प्रयास किया जा रहा है कि बिहार ग्लोबल बैंक एंड हब के रूप में विकसित हो। इसके लिए भी बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है। बड़ी कंपनियों ने बीपीओ, केपीओ, आईटी सर्विस लाना जो है सरकार की प्राथमिकता है। तो सरकारी और गैर सरकारी हर प्रकार के जॉब जो है आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो बिहार में हजारों लाखों युवाओं को बिहार में घर बैठे ही रोजगार मिलेगा। जैसे ये सब काम ऐसा है कि इसमें फैक्ट्री बनाने की आपको ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, जैसे वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम है। इसके लिए बीपीओ, केपीओ सेंटर होना जरूरी है और डिजिटल वर्कफोर्स तैयार करना सरकार की प्राथमिकता एजेंडा में से एक के रूप में जाना जाता है। वहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसको भी हमको स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा कवायद और काफी ज्यादा इसमें मेहनत किया जा रहा है। तो न्यू एज इकोनॉमी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लैस करना होगा। इसके लिए सरकार का प्रयास ही पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर में टेक इनोवेशन हम कह सकते हैं जोन तैयार किया जाना चाहिए। इंजीनियर और साथ ही साथ हम लोग कह सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्टार्टअप हब से जोड़ना एक रणनीति बनाई गई है और इसके तहत युवाओं को मुफ्त तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी और इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़कर उन्हें इनोवेशन जो है उससे क्या किया जाएगा तो परिचित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार का सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो एजेंडा क्या है, तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा घोषित किया है। न्यू एज इकोनॉमी को आधार बना करके बिहार को अगले 5 साल में डिजिटल इनोवेशन हब में बदलने की कोशिश की जा रही है और सरकार का यह मानना है कि यह मॉडल ना सिर्फ 1 करोड़ युवाओं के रोजगार के लक्ष्य को पूरा करेगा बल्कि बिहार को एक नई आर्थिक पहचान भी आने वाले वक्त में दिलवाएगा। इसके साथ यही प्लान अगर जमीन पर उसी रफ्तार से उतरा जिस रफ्तार से प्लानिंग है और जिस रफ्तार से रोड मैप है, तो जैसा दावा किया जा रहा है तो आने वाले वर्षों में बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए रोजगार केंद्रों में शामिल हो सकता है और आने वाले वक्त में काफी बेहतर तरीके से हो सकता है। आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार सरकार की नई विकास प्राथमिकता को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार ने रोजगार को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है। न्यू एज इकोनॉमी के आधार पर बिहार को डिजिटल इनोवेशन हब बनाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 50 लाख युवाओं को रोजगार देना है। प्रस्तावित मॉडल बिहार को देश में तेजी से बढ़ते रोजगार केंद्र में शामिल कर सकता है। सही विकल्प चुनिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा आप अपनी तैयारी को और ये जो रोजगार का अवसर मिल रहा है इस अवसर को अच्छे से भुनाना चाहते हैं, खासकर सरकारी जॉब्स की बात अगर हम करते हैं तो बीपीएससी भी आने वाले वक्त में काफी अच्छी वैकेंसीज ला रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एग्जाम को, अपनी तैयारी को एकदम
तंदुरुस्त रखे, दुरुस्त रखे, और जैसे एग्जाम आए आप एग्जाम को क्लियर कर दे। तो आपको अपनी तैयारी, कहते हैं ना कि अगर आपको जंग में खून बहाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने जंग से पहले पसीना बहाया हो। तो ये जंग से पहले पसीना बहाने के रूप में, और इसी बीच में हमारा RM 14.0 अभी आपके अचीवर्स सेल में आपको मिलेगा 9,999 में आदि लाइव कोड लगा करके। अब देखिए हम लोग कितना पसीना बहाते, इस बात से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे लेटेस्ट सपोज मान के चलिए कि आपको जो है हिस्ट्री से इस बैच में टॉपिक शुरू हुआ। अब हिस्ट्री शुरू हुआ तो हिस्ट्री में जैसे मान के चले कि आपने पढ़ा नन कॉपरेशन मूवमेंट, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट टीचर ने आपको पढ़ाया, आपसे हैंड रिटन नोट्स बनवाया। फिर इसका बिहार एंगल मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बिहार का नोट्स बनेगा। इसके बाद आपको हर बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। पता कर लीजिएगा कितने पीसीएस के बैचेज है जिसमें आपको मेंटर मिलता है, और ये मेंटर क्या करेगा, तो आपको इससे रिलेटेड क्या करेगा, तो एनसीईआरटी में बताएगा कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इसको पढ़ लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसके बाद एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, उसको बोलेगा इसको कर लीजिए, इससे आपका और ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्री रिकॉर्डेड वाली चीजों की बात अगर हम करते हैं, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपको क्या करेगा, तो इसमें जो है आपको एक समझ लीजिए कि 7 किताबों का सेट है, उस 7 किताबों को सेट से मेंटर आपको बोलेगा। उसके बाद ये आपसे एमसीक्यू बनवाएगा टॉपिक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पे आधारित। उसके बाद आपको मेंस का एक समझिए कि एक आपको वो देगा मतलब इस टाइप का, जैसे मेंस है तो मेंस का आपको इस टाइप का जो कह सकते हैं ना एक मॉडल आंसर देगा, और इस मॉडल आंसर को आप पढ़ेंगे, और इस मॉडल आंसर को पढ़ने के बाद डेमो है, आप देख सकते हैं डेमो आपके वेबसाइट पे जाकर के आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, अपना आंसर लिखेंगे। आप इस आंसर को सबमिट करेंगे, और इस आंसर को आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद मेंटर चेक करेगा, और यहां पे अगर आपने आदि लाइव कोड लगाया तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिलेगा, तो आपका चेक हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी अच्छे से होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हम लोग 750 प्लस टॉपिक्स को 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराएंगे। तो देरी किस बात की, 9289996924 इस नंबर पे कॉल करें, या फिर स्टडी IQ से कॉल आए तो उनको बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। याद रखिएगा, बाद में मत बोलेगा सर इतना सर आप बताए तो मेंटरशिप मिल कहां रहा है। बोल दीजिएगा उनको हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि मेरा निःशुल्क मेंटरशिप भी मिल जाएगा। आपको इस बैच में एनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहां पे उसका स्टेट पीसीएस में जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार पीसी का मेंस फाउंडेशन बैच जो है आपके समक्ष यहां पे हाजिर है। तो यहां पे आप जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ब्राउज़र्स को आपको डाउनलोड करना हो तो यहां से आप ब्राउज़र भी अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आखिर किस कदर कितने अच्छे तरीके से हम लोग आपको जो है टॉपिक्स को बढ़िया और शानदार तरीके से आने वाले वक्त में कराने वाले हैं। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और याद रखिएगा मेरा निःशुल्क मेंटरशिप मत लेना ना भूलिएगा। तो आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।